तो हमने आपको रिपोर्ट के जरिए बताया कि देखिए किस तरह से स्कूल फीस को लेकर पेरेंट्स की नाराजगी है और किस तरह से इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज की चर्चा में हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं हर्षित मिश्रा जो कि डिप्टी एडवाइजर एजुकेशन है नीति आयोग के। हमारे साथ अपराजिता गौतम है, प्रेसिडेंट है दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की। और साथ ही हमारे साथ संजय राव पाटिल साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी एसोसिएशन के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अब पाटिल साहब आप जरा बताइए, आप तो स्कूल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, क्यों हो रहा है सर ऐसा? जबकि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर तो सरकार ने आदेश भी दे दिए थे कि 15% आपको फीस कटौती करनी है। कटौती तो नहीं हुई, उसके उलट बढ़ा दी गई फीस। ये तो मनमानी है। इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए कैसा है, 10% स्कूल ऐसे हैं कि जो स्कूल मनमानी करते हैं, लेकिन बाकी 90% स्कूलों के लिए ये तकलीफ हो जाती है और 90% स्कूल बदनाम किए जा रहे हैं। असल में बात वो है कि वो 10% जो स्कूल है वो है कहां? तो वो सिर्फ शहरों में है, सिटियों में है, जिनकी फीस लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के ऊपर फीस है। वो लोगों के लिए वो कोई मायने नहीं रखता है कि दो साल कोरोना था या नहीं था। और वहां पर जाने वाले जो पेरेंट्स हैं वो भी हाई लेवल के पेरेंट्स हैं। वो लो मतलब उनकी जो कमाई जो होती है वो लो लेवल की नहीं होती है। अब रही बात 15% महाराष्ट्र में फीस कटौती का आदेश निकालने की, तो उसके पहले ही मेस्टा एसोसिएशन जो हमारा है, महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन, उसके माध्यम से हमने 25% फीस कटौती कर दी थी। अच्छा, उसका ऐलान भी कर दिया था, सारे मीडिया में उसके न्यूज आए, सारे प्रिंट मीडिया में उसके न्यूज आए और लोगों ने उसका फायदा भी उठाया। बट उसके बाद में सरकार को ऐसा लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए और हमें भी कुछ ना कुछ, मतलब क्या होता है ना, जेब तो हमारी काटेंगे लेकिन नाम तो उनका खुद का करेंगे। इसलिए 15% फीस कटौती हमको करने के लिए बोला है। अभी मुझे एक बात बताइए, 15% फीस कटौती अगर करेंगे तो वो 15% फीस हमारी जेब से चले जाएगी, सरकार का क्या जाएगा? तो सरकार ने हमको वो फी देनी चाहिए। इसके लिए हम लोग कोर्ट में गए और वो 15% फी कटौती का जो सरकार एक मिनट सर, सरकार को क्यों देना चाहिए? आपका खर्च भी कम हुआ ना पूरे। जो एक मिनट सर, जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि कोरोना पीरियड में चूंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे तो आपका खर्च कम हुआ, आपको बिजली की बचत हुई, आपको मतलब बाकी जो एक्सपेंसेस हैं जो वो खर्च कम हुए। तो फिर सरकार क्यों देगी आपको पैसा? खर्च हमारा कम नहीं हुआ है। हमको जिस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई हम कर रहे हैं, ऑनलाइन के ऊपर हमारा खर्चा हो रहा, हमको हमारे जो भी टीचर हैं उनको पेमेंट तो उतनी देना पड़ रही है। पेमेंट देना पड़ रहा है सर। दूसरी बात यह है कि पेरेंट्स की बात आप सोचो कि देखो महंगाई कहाँ नहीं बढ़ रही है बताओ? महंगाई पेट्रोल में बढ़ रही है, महंगाई गैस में बढ़ रही है, महंगाई कहाँ हर जगह पे बढ़ रही है, डीजल में बढ़ रही है। नहीं, फीस लेने में दिक्कत नहीं। पेरेंट्स जो है वो स्कूल में अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है तो पेरेंट्स रास्ते पे उतरते हैं। जहां महंगाई इधर पेट्रोल डीजल में बढ़ रही है वहां कुछ नहीं बोल रहा है। नहीं, वहां भी तो बोला जा रहा है। पेट्रोल डीजल का एग्जांपल आप मत दीजिए क्योंकि वहां पर भी लोग विरोध दिखाते हैं, आंदोलन होता है, विरोध होता है। स्कूल फीस में कटौती की बात कोर्ट ने भी इसलिए कही थी क्योंकि आपके खर्च कम हुए थे। आपके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, जो बच्चों के ऊपर आपका खर्च होता था वो आपकी बचत है, आपका बिजली का बिल आपका बचत है, जो बाकी आपके मिसलेनियस खर्च हैं, जो स्टेशनरी के खर्च हैं, वहां पर आपको बचत है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 15% का फिगर यहां पर दिया था कि इतनी कटौती आप कर रहे हैं। कि 25% तो हमने उसके लिए माफ कर दी थी। हमारे एसोसिएशन के अंदर में जो 18,000 स्कूल आते हैं महाराष्ट्र के, वो सबके सब 25% हमने कम कर दी थी। उसके बावजूद सरकार ने 15% कम की। हम विरोध में इसलिए गए उसके कि जो 7वां वेतन आयोग पा रहा है, जो घर में बैठ के पेमेंट ले रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, अब उसको क्या तकलीफ है कोरोना की? उसने तो भरना चाहिए। जो उसके पास नहीं है उसके पास 50% हम कम करने के लिए तैयार है, लेकिन बची हुई 50% तो भरने के लिए पेरेंट्स आना चाहिए ना। आज के तारीख में स्कूल की हालत आप देखने जाओगे तो गाड़ियां खींच खींच के लेके गए हैं फाइनेंस वाले। आप दूसरी तरफ से देखोगे जहां किराए से हम लोग स्कूल चला रहे थे, सामान पूरा की पूरा हमारा बाहर फेंका गया है। नहीं, लेकिन आप हर साल फीस बढ़ाते हैं, हर साल फीस वसूलते भी हैं। अगर 1-2 साल की बात है वो भी पूरी, एक मिनट सर, वो भी ऐसा नहीं कि आपको पूरी फीस माफ करने के लिए कहा जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। 15% कटौती की बात हो रही थी, चलिए वो भी नहीं हुई, ऊपर से फीस बढ़ोतरी हो गई। ये तो ज्यादती है ना। मैं आऊंगा आपके पास। तो ये नहीं, 15% 2 साल में है ना सर, कि 2 साल में आप 2 साल या 3 साल में आप 15% बढ़ा सकते हैं। 3 साल में 15% बढ़ा सकते हैं। 3 साल में तो मतलब 1 साल में 5%। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, किसी भी साल में
पहले 2 साल में 1 रुपए भी नहीं बढ़ाएंगे, तीसरे साल में 15% डायरेक्टली बढ़ा सकते हैं। ओके, ठीक है। लेकिन पाटिल साहब, एक बात जरा आप बताएं कि आपके हिसाब से, क्योंकि आप स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितनी बढ़ोतरी सालाना स्कूलों को करनी चाहिए ताकि पेरेंट्स को कोई आपत्ति ना हो, पेरेंट्स भी मान लें कि हाँ ठीक है आपका खर्च इतना बढ़ा, इतनी आप बढ़ा लें? ऐसा है, हम अगर आर्थिक वर्ष देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल का गैप होता है। 3 सालों के अंदर सारी चीजों के भाव बढ़ते हुए दिखाई देते हैं हमें। उस हिसाब से गवर्नमेंट ने भी यह तय किया है कि 3 साल के अंदर 15% फीस को आप बढ़ा सकते हो। वो भी पीटीए के परमिशन के बगैर नहीं बढ़ा सकते हो, पूरे पेरेंट्स की मीटिंग लेनी पड़ती है। बट बहुत जगह पे 95 जगह पे ऐसा होता है कि पेरेंट्स मीटिंग को आते ही नहीं है। अब जो पेरेंट्स मीटिंग को आते हैं उनकी हम कमेटी बनाते हैं, लेकिन ब्लेम किया जाता है कि हमारे नजदीक के लोग हैं, खरीदी हुए लोग हैं। इस तरह के आरोप करना गलत बात है, क्योंकि खरीदे हुए कोई पेरेंट्स नहीं होते हैं। हर पेरेंट जो होता है अपने अपने जिम्मेदारी निभाने वाला होता है। अभी इसीलिए तो आपके सामने ये सारे के सारे वाक्य आ रहे हैं, ये सारे मामले आपके सामने इसलिए आ रहे हैं कि पेरेंट जागरूक है। पेरेंट को पता होता है 10 रुपए भी फी अगर बढ़ जाती है, किसी चीज को 10 रुपए ज्यादा लिया जाता है। बट अब सवाल यही है कि हर चीज के भाव बढ़ रहे हैं। जब रॉ मटेरियल के भाव बढ़ जाते हैं तो आपको पता है कि कोई भी चीज महंगी मिलने वाली है। नहीं, लेकिन सर ये बात ठीक है, अब आप 15% 3 साल में तो 5% आप, लेकिन अब मान लीजिए कोई 10% बढ़ा रहा है, कोई 20% बढ़ा रहा है, तो ये तो गलत है ना। देखो, ये नियम को छोड़ के अगर कोई स्कूल बढ़ाती होगी तो हमारा एसोसिएशन उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करेगा। अच्छा, फीस में बढ़ोतरी तो अलग बात है, आप करें कि आप समर्थन नहीं कर रहे हैं, फीस में बढ़ोतरी तो अलग बात है। बच्चों को जो एक मेंटली टॉर्चर किया जाता है, पता चला आपने रिजल्ट रोक लिया, फीस अगर जमा नहीं हुआ तो आपने रिजल्ट रोक दिया, बच्चे को आप क्लास में न जाने नहीं दे रहे हैं, ये तो गलत बात है। लेकिन ये भी बात सोचो कि भाई अगर कोई भी स्कूल में विदाउट टीसी प्रवेश मिल जाती है, एंट्री मिल जाती है, तो पेरेंट्स हमेशा हमारी फीस डुबा के डायरेक्ट वो बच्चे को विदाउट टीसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करा देता है, भर्ती करा देता है। उसके वजह से हमारी फीस डूब जाती है। तो कहां डूबती है सर? प्राइवेट स्कूल तो इतनी फीस लेते हैं कि कोई हिम्मत नहीं कर सकता है कि आप स्कूल चेंज करें। ये हकीकत है। प्राइवेट स्कूल एडमिशन के वक्त में पता नहीं कौन कौन से चार्जेज, जो कभी समझ में नहीं आने वाले चार्जेज लगाते हैं, और इतने ज्यादा चार्जेस होते हैं कि आप हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि आप स्कूल भी चेंज करें, क्योंकि दूसरी जगह आपको इतनी फीस फिर देनी पड़ेगी। अपराजिता जी, आप जरा बताएं मैम कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक मिनट मुझे बोलने दीजिए आप। देखिए, जिस वक्त पेरेंट्स हमारे पास आते हैं एडमिशन के लिए, हमारी पूरी सूची उनके सामने होती है। पूरा हमने जो बिल, जो मतलब जो फीस में जो हमने जो आइटम लगाए हैं, चाहे वो किताब हो, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, चाहे वो अदर एक्टिविटीज हो, हर चीज पेरेंट्स को हम पहले ही बता देते हैं एडमिशन से पहले कि भाई इतनी हमारी सारी मिला के बताते हैं। लेकिन पेरेंट्स की मजबूरी है ना सर, देना ही है। पेरेंट्स कहाँ जाएंगे? एक स्कूल में नहीं जाएंगे तो 20 स्कूल में जाएंगे, वहां भी वही हाल है। मतलब एक स्कूल की कहानी तो है नहीं है। बहुत शुक्रिया मिश्रा जी आपका, अपराजिता जी आपका, और पाटिल साहब आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में इस मुद्दे पर बात करने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।